गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। इस चैप्टर में कुछ हम बेसिक्स टर्म्स को पढ़ लेते हैं। सम बेसिक टर्म्स लाइन्स एंड एंगल्स में, जैसे लाइन के बारे में हमने क्लास 7, 8, 9 क्लास 7, 8 में कुछ पढ़ा है और एंगल के बारे में पढ़ा है, लेकिन उसको मैं रिपीट करवा देता हूँ थोड़ा। सम बेसिक टर्म्स रिकॉल दैट a part of a line with two its points is called line segment. Recall that a part of a line with two its point is called a line segment, and a part of a line with one end points is called a ray. किसी लाइन का ऐसा भाग जिसके दो इंड्स पॉइंट्स हो, किसी लाइन का ऐसा भाग जिसके दो इंड्स पॉइंट्स हो उसे कहते हैं लाइन सेगमेंट, और जिसका एक इंड्स पॉइंट्स हो, ए पार्ट ऑफ द लाइन विथ वन इंड पॉइंट, जिसका एक इंड पॉइंट्स हो उसे कहते हैं रे। एक चीज नोट करना है, यहाँ लिखा है, नोट दैट द लाइन सेगमेंट ए बी इज डिनोटेड बाय ए बी। देखो यही डिनोशन है उसका, द लाइन सेगमेंट ए बी इज डिनोटेड बाय ए बी। ए बी बाद में पढ़ सकते हैं इसे। And the ray AB is denoted by AB ray, and line is denoted by AB। दोनों तरफ रे का साइन लगा होता है, देख लीजिए, दोनों तरफ रे का साइन लगा होता है। AB पे दोनों तरफ लगा है। लाइन को डिनोट के लिए लाइन जब डिनोट करते हैं तो AB पे दोनों तरफ रे लगाते हैं, और लाइन सेगमेंट को जब डिनोट करते हैं तो एक तरफ किसी भी तरफ रे नहीं होता है, और जब रे को डिनोट करते हैं तो एक तरफ रे होता है। यानी जब लाइन सेगमेंट को डिनोट करते हैं तो लाइन सेगमेंट इज डिनोटेड बाय लाइन सेगमेंट इज डिनोटेड बाय ए बी, एंड रे इज डिनोटेड बाय ए बी रे, इसको ए बी रे पढ़ते हैं, एंड लाइन इज डिनोटेड बाय ए बी डबल रे। ये लाइन, ये इसका डिनोशन हो गया। हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं जो क्लास 7 और 8 में पढ़ चुके हैं, उसको हम रिवाइज करवा रहे हैं। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स का क्या होता है? Collinear points as a point if three or more points lie on the line. Collinear points. If three or more points lie on the line is called collinear points। देखो स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए ज्योमेट्री उसी को अच्छे से समझ में आती है जिसका कॉन्सेप्ट, एक एक चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो सारी चीजों को हमको जानना है, तभी हम आगे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये 9th क्लास है, इसमें ज्योमेट्री आपकी 90% मिलेगी। 9th क्लास में ज्योमेट्री 90% है, और ज्योमेट्री आपको तभी अच्छे से समझ में आएगी जब आप शुरू से जो भी कुछ है, जो छोटी से छोटी चीजें हैं, जब तक वो आपको पता नहीं होगा, उसके बारे में आप नहीं जानेंगे, उसका पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, तब तक आप आगे क्या पढ़ेंगे वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ज्योमेट्रिकल जो पोर्शन होता है वो कॉन्सेप्चुअल पोर्शन होता है, उसमें एक एक चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होगा तो आगे आप कुछ भी पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा। आगे इससे बड़ी बड़ी चीजें हैं, आपकी कन्वेंसी है, क्वाड्रिलेटरल्स हैं, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैं, पैरेललोग्राम है, और उसकी प्रॉपर्टियां हैं, सर्किल्स हैं, टर्म्स प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल्स हैं, चाहे जो भी कुछ है। मैं बताया ना आपको 80% ज्योमेट्री है, वो चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब आपको छोटी से छोटी चीज आएगी।
कोलिनियर पॉइंट्स आपको क्लास 5 में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको अगर नहीं आएगा तो आप क्लास 9 पे आ जाएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। इफ 3 आर मोर पॉइंट्स, देखो मैं बता रहा हूँ फिर से, इफ 3 आर मोर पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन, यानी इसका मतलब है 3 अथवा 3 से ज्यादा जब पॉइंट्स एक लाइन पे आ जाए तो होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे एग्जांपल तो देखते हैं, जैसे ये लाइन है, देखो 1 2 3 4, एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, अनगिनत पॉइंट्स होते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन इज इनफाइनाइट। तो एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। कोलिनियर का मतलब होता है कि लाइन पे पॉइंट को आना चाहिए, लाइन पे ही पॉइंट को आना चाहिए, इधर उधर आएगा तो कोलिनियर नहीं होता है। जब 3 पॉइंट चाहे 4 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट चाहे जितने भी पॉइंट्स हो, जब एक लाइन पे आ जाए वो तो होता है कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट जो एक लाइन पे न आए, ऐसे पॉइंट जो कि एक लाइन पे न आए वो होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल दिस इज ए पॉइंट, अगर इनको मिलाया जाए, अगर इसको मिलाया जाए, देखिए ये लाइन पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, एक ट्रायंगल को बना ले रहा है, इसलिए क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ये तो हो गया था कुछ बेसिक चीजें। अब हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम एंगल्स। एंगल्स में पहले आप एंगल की डिफिनेशन जानिए, फिर टाइप ऑफ एंगल्स। एंगल्स क्या होता है? स्लोपिंग ऑफ टू रेज इज कॉल्ड एंगल। स्लोपिंग ऑफ टू रेज इज कॉल्ड एंगल्स। इंक्लाइनेशन ऑफ टू रेज इज कॉल्ड एंगल्स। हिंदी में कहेंगे इसे दो किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं। हिंदी में इसका वर्जन होता है एंगल्स का कोण होता है। तो इसका डिफिनेशन जो होता है, स्लोपिंग ऑफ टू रेज इज कॉल्ड एंगल। जब दो एंगल स्लोप करते हैं, जैसे एक एंगल, ये एक रे इधर से आ रही है, एक रे इधर से आ रही है, देखो एक रे इधर से आ रही है, एक रे इधर से आ रही है, ये जो भाग बनाया यही होता है एंगल। इसको मान लीजिए नाम देते ए ओ बी। इसको कैसे पढ़ेंगे? एंगल ए ओ बी आर, एंगल बी ओ, ये पढ़ने का तरीका होता है एंगल के। एंगल ए ओ बी आर बी ओ ए। अब है आपका टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल हम पिछली कक्षा में पढ़े हैं। आपको कुछ याद होगा, कुछ मैं बता देता हूं, लेकिन आना चाहिए आपको। टाइप्स ऑफ एंगल में पहला होता है एक्यूट एंगल। दूसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल। तीसरा होता है राइट एंगल। चौथा होता है स्ट्रेट एंगल। पांचवा होता है रिफ्लेक्स एंगल। एंगल्स तो और बहुत होते हैं, लेकिन मेन यही होते हैं जो कि हमको क्लास 5 से ही पढ़ाए जाते हैं थोड़े थोड़े करके। एक्यूट एंगल, हुज एंगल whose measure is greater than 0 degree but less than 90 degree। ऐसा एंगल जिसका जो इसकी जो वैल्यू हो वो 0 से बड़ी हो और 90 से छोटी हो। डिफिनेशन हम नहीं बताएंगे, आपको लिखवाएंगे क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। एक्यूट एंगल
बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है, वो होता है आपका एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो 90 से बड़ा होता है, 180 से छोटा होता है। राइट एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री का होता है। स्ट्रेट एंगल वो एंगल होता है जो 180 डिग्री का होता है। रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। या यदि आप पढ़ चुके हैं तो मैं बस आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। एक्यूट एंगल जो 0 से बड़ा 90 से छोटा होता है। ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 से बड़ा 180 से छोटा होता है। राइट एंगल जो 90 डिग्री का होता है और स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री का होता है और रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। ये हो गया एंगल। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या होते हैं, ये सब आपके लाइन के पार्ट हैं। इसको आप याद भी कर लेंगे, समझ भी लेंगे और काफी लोग नोट्स भी कर लेंगे। एडजेसेंट एंगल, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट if they have common vertex two angles are said to be adjacent if they have common vertex and common arc is called adjacent angle. अभी समझाते हैं। टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट। एडजेसेंट एंगल्स किसे कहते हैं? टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्क इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। इसको हम फिगर से समझते हैं।
said to be adjacent. Two angles are said to be adjacent if they have common vertex and common arc. इसमें common vertex हो और common arc भी हो. देखो two angles, देखो दो एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, एंगल ABD and एंगल CBD, एंगल ABD, एंगल CBD, दो एंगल बन रहे हैं ना. डिफिनेशन ध्यान दो. Two angles are said to be adjacent if they have common vertex and common arc. इसका adjacent एंगल, adjacent एंगल में जो वर्टेक्स होते हैं वो कॉमन होते हैं और एंगल भी क्या होते हैं और आर्क भी क्या होते हैं, कॉमन होते हैं. देखो ये फिगर आपको बताएगा, ये फिगर आपका एंगल ए, दो एंगल बन रहा है ना, एंगल ए बी डी और सी बी डी, एंगल ए बी डी और सी बी डी, कॉमन वर्टेक्स भी बन रहा है. देखो सबका कॉमन वर्टेक्स भी है. वर्टेक्स का मतलब जहाँ पे दो रे मिले, कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्क. देखो कॉमन आर्क ये है, ये जो रे है ये दोनों मिल रहा है, इस एंगल में भी मिल रहा है और इस एंगल में भी मिल रहा है. कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्क, एंगल ए बी डी और सी बी डी, ये दो एंगल बन रहे हैं जिसमें कॉमन वर्टेक्स बी है और कॉमन आर्क बी डी है. फ्रॉम दिस फिगर angle ABD and angle CBD are adjacent angles. Next, नेक्स्ट है आपका लीनियर पेयर एंगल. लीनियर पेयर एंगल्स एंगल का योग 180 डिग्री होता है. लेकिन जो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी करती है, लीनियर का मतलब होता है उसमें लाइन होती है. इसी फिगर, इस फिगर ए बी, दिस इज पॉइंट 2. अकॉर्डिंग टू एडजेसेंट एंगल वी से दैट हम कह सकते हैं, एडजेसेंट एंगल से प्रॉपर्टी से भी कह सकते हैं कि इन दो एंगल का कॉमन वर्टेक्स O है और कॉमन आर्म OD है. इनका जो सम होता है एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री. दिस इज ए लीनियर पेयर एंगल. नेक्स्ट है आपका
vertically opposite angle. Vertically opposite angle. Next angle है आपका vertically opposite angle. When two lines are intersect to each other. इसकी डिफिनेशन क्या होती है देखिए. When two lines are intersect to each other at a fixed point O, then vertically opposite angles are equal. When two lines are intersect to each other at a fixed point O, then vertically opposite angles are equal. Definition: vertically opposite angles when two lines intersect to each other at a fixed point O. टू लाइन है ए बी और सी डी, एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. बाय द डिफिनेशन व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट ए फिक्स पॉइंट ओ, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. टू लाइंस है, लाइंस ए बी एंड सी डी, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट, एक दूसरे को काट रहे हैं पॉइंट ओ पे. देन vertically opposite angles are equal means angle AOC equal to angle BOD and angle BOC equal to angle AOD. This is a property of vertically opposite angle. Vertically opposite angles में जब दो लाइंस एक दूसरे को एक फिक्स पॉइंट पे काटती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो बनते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. यह इसके बराबर हो जाएगा और यह इसके बराबर हो जाएगा. Students, learn our definition and its property of angles.